हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का लेसन प्लान नंबर 12 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी फिल कर लेते हैं। तो हम लेसन प्लान नंबर डालेंगे, फिर छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, विद्यालय, दिनांक, समय, कालांश। ये सामान्य जानकारी हर लेसन प्लान में फिल करनी होगी। फिर हमारा टॉपिक प्रकरण, तो आज का हमारा प्रकरण है प्रकाश के अपवर्तन। फिर नेक्स्ट स्टेप है सामान्य उद्देश्य, तो यहाँ पर हमने पूर्वानुसार लिखा है और भौतिक शिक्षण के उद्देश्य यह भी हमने पूर्वानुसार लिखे हैं। इन उद्देश्यों को हम बार बार नहीं लिखते हैं क्योंकि हमने इन्हें फर्स्ट लेसन प्लान में लिख लिया है। अब हम विशिष्ट उद्देश्य बना लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य किसके अकॉर्डिंग बनते हैं आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष में लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा दे सकेंगे। सेकेंड है प्रकाश अपवर्तन का कथन दे सकेंगे। फिर है बोधात्मक पक्ष में प्रकाश अपवर्तन की पहचान कर सकेंगे, प्रकाश अपवर्तन का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर ये थर्ड प्रयोगात्मक, तो जो विद्यार्थी है वह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण दे सकेंगे, प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर हैगा विश्लेषणात्मक पक्ष। यहाँ फर्स्ट उद्देश्य से विद्यार्थी प्रकाश अपवर्तन का विश्लेषण कर सकेंगे, विरल और सघन माध्यम में अंतर बता सकेंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, तो जो विद्यार्थी है वह प्रकाश अपवर्तनांक पर तर्क दे सकेंगे और प्रकाश के अपवर्तनांक पर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर है मूल्यांकन, तो प्रकाश अपवर्तनांक संबंधित जानकारी दे सकेंगे, विरल और सघन माध्यम की तुलना कर सकेंगे। अब हम शिक्षण सहायक सामग्री लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चार्ट, चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर, इन सभी शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ करेंगे। फिर है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, इन सभी विधियों के नाम लिख लेंगे। और फिर पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, तो बच्चे प्रकाश तथा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब स्टार्ट होगा हमारा प्रस्तावना। तो यहाँ पर हमें 2 कॉलम्स बना लेने हैं, छात्र अध्यापिका का व्यवहार और छात्र का व्यवहार। अब यहाँ पर हम प्रीवियस नॉलेज के आधार पर बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से बच्चों को अपने टॉपिक तक लेकर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने प्रकाश का परावर्तन ही समझाया था बच्चों को। तो बच्चों ने आंसर दिया कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश परावर्तन कहलाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चों ने आंसर दिए 2 प्रकार। फिर हमने थर्ड क्वेश्चन किया कि प्रकार के नाम बताइए, तो बच्चों ने आंसर दिया नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। बच्चा यहाँ पर निरुत्तर हो गया है, रुक गया है। फिर हम अपना उद्देश्य कथन बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम बच्चों को अपने टॉपिक तक लेकर आ गए। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स बनाने होंगे। यहाँ पर है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बच्चों को समझाया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के विचलन की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहाँ पर बच्चों को समझाने के बाद हमने यहाँ पर उदाहरण के थ्रू भी बच्चों को समझाया। फिर हम विरल और
सघन माध्यम क्या होता है इसके बारे में बच्चों को समझाया। साथ ही हमें प्रस्तुतिकरण चार्ट बनाना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाया है। इस चार्ट में एक पानी का कांच का ग्लास भरा है और उसमें पेंसिल है। इस प्रकार हम अपना प्रस्तुतिकरण कंटिन्यू रखेंगे। आगे जाकर हमने बच्चों को प्रिज्म तथा प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है यह समझाया और साथ ही में हम बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन भी करते चले जाएंगे। फिर हमने प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है यह समझाया। इस प्रकार हम सारा कंटेंट अपना प्रस्तुतिकरण में लिख लेंगे जितना कि हम एक लेक्चर के दौरान बच्चों को समझा सकते हैं। फिर प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के पश्चात हमें पुनरावृत्ति प्रश्न तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों से 4 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है, पानी में डूबी लकड़ी की स्केल मुड़ी हुई स्केल क्यों दिखाई देती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। थर्ड है, विरल और सघन माध्यम में अंतर बताइए। और फोर्थ है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। फिर हम कक्षा कार्य देंगे। तो यहाँ पर हमने कक्षा कार्य में बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। और लास्ट में हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की घटना का चित्र बनाइए। और सेकेंड है, पानी में डूबी लकड़ी की स्केल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। यहाँ पर इसके बाद हमें श्यामपट्ट सारांश तैयार करना है। तो यहाँ पर एक ब्लैक शीट पर हमने श्यामपट्ट बनाया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि हमें शॉर्ट रूप में किस प्रकार से श्यामपट्ट तैयार करना होता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और इस तरह से लेसन प्लान तैयार कर लीजिए।